वन हैज टू अंडरस्टैंड दैट, कंपैटिटर्स को। ये जरा देखिएगा एक्सप्रेशन को। अब जो ही हम इस एक्सप्रेशन को देखते हैं, आप अगर गौर करें तो देखिए ईगर या शॉक्ड या इंटरेस्टेड, बल्कि ये शॉक्ड है जैसे सदमा कोई आ गया उसको। और समटाइम होता है उसने सवाल किया तो आगे से ये नहीं, लेकिन ये जो कपड़े इसने पहने हुए ये फॉर्मल ड्रेस नहीं है। तो इसके देखिए his eyes are wide open, slight raising of eyebrows को उसने slight raise किया हुआ है, and a dropped jaw। तो इसका मतलब क्या होता है कि ये shocked है। इसी तरह से आगे बढ़ते हैं तो ये देखिएगा accepting, comfortable, confident, ये डिफेंसिव है, ये देख लीजिए। और डिफेंसिव क्या होता है? क्रॉसिंग योर आर्म्स। हमेशा कहते हैं अपनी आर्म्स को क्रॉस नहीं करना चाहिए। जब आप अपनी आर्म्स को यूं, बॉडी लैंग्वेज जैसे मैंने आपसे बात की, ये बहुत बुरा है, ठीक है, रिलैक्स, लेकिन दैट्स नॉट गुड। ये देख लीजिए, ये सबसे बेहतर जो है ये स्टाइल है, सबसे बेहतर स्टाइल्स ये वाले स्टाइल्स हैं। और मैं आपसे कहूंगा कि एक दफा इस तरह बैठ के देखिए आप सबके सब, ठीक है? Am I clear? ये जो स्टाइल्स हैं ये सबसे बेहतर स्टाइल्स हैं। और आप कोशिश करें कि आपकी जो कमर है, कुर्सी की कमर में फर्क ना हो, तो फिर आपकी कमर को फर्क नहीं पड़ेगा, नहीं तो कमर को लग पता जाएगा, ठीक है? जितना ये नहीं आप रख सकते, आप उतना रख के अपने पांव नीचे रखते हैं, ये फॉर्मल स्टाइल होता है। आगे बढ़ जाइए, ये देखिए ये दो लोग बैठे हुए हैं ना यहां पर, वो कहते हैं कंफर्टेबल अपने आप को जरूर जाहिर करें, लेकिन यहां पर ये देखें कि इंटरव्यूअर और इंटरव्यूई, यानी जो आपका इंटरव्यू ले रहा है वो तो अपने टेबल के ऊपर हाथ रख सकता है, वो पेन रखे, वो बॉल पॉइंट रखे, वो कुछ भी रखे, वो रख सकता है। आप नहीं रख सकते उस टेबल के ऊपर हाथ। आप में से किसी को ये नहीं है हक कि आप इंटरव्यू देने जाएं और उसकी टेबल के ऊपर, कुछ लोग तो होते हैं ना, जाके मोबाइल टेबल के ऊपर रखा, गाड़ी की चाबियां टेबल पे रखी हैं जी, कुछ तो जरूरी कागजात निकाल के वहां टेबल पूरा सजा देते हैं उस टेबल को अपने लिए, which is not good at all। आप यहां तक आप इंटरव्यू ना भी देने जाओ, दोस्त के यहां भी किसी ऑफिस में चले जाओ, तो आपको ये एटिकेट ये नहीं है कि आप उस टेबल के ऊपर जाकर इस तरह से सिगरेट की डिबिया निकाल के रख दी, ये रख दिया, वो रख दिया, कहते यार इतना भारी सवेरे से लेके फिर चाह मंगाओ ना तुसी, वेरी बैड। ये कोई बेतकल्लुफ ये नहीं। आप किसी के ऑफिस में गए, वो फॉर्मल सेटिंग है। आप जब ऑफिस के अंदर किसी से मिलने जाते हैं, चाहे आपका जितना अच्छा बड़ी फेलो हो, यू कांट। और शेक हैंड करते हुए फर्म होना चाहिए, हाथ को अच्छी तरह से हाथ हिलाना चाहिए, लेकिन अगले का हाथ तोड़ना नहीं है, ये खास तौर पर ध्यान रखें। कुछ होते हैं ना कि वो कहते हैं, उसी को ही समझते हैं कि यहां पर ताकत दिखाई जा सकती है, और इस तरह की ताकत जानवर ज्यादा दिखा सकते हैं, इंसानों का काम ये नहीं है, क्योंकि ताकत दिमाग के इंसान दिखाता है। जिस्मानी ताकत दिखाने वाले ज्यादातर लोग जो है वो, अब हाँ कोई कुश्ती हो रही है, कोई मुकाबला हो रहा है, कोई समझ, ऐसे एक बंदे ने आपसे हाथ मिला और अपने उसका हाथ हिला के रख दिया, तो ये कोई इंसानी मामला तो ना हुआ। उसके बाद जनाब मन देखिएगा, स्ट्रेट पोस्चर, जैसे मैंने आपसे पहले अर्ज किया, आई कांटेक्ट आपने रखना है, आपने देखते रहना है जब जिससे आप बात कर रहे हैं। उसके बाद स्माइल व्हेन एवर पॉसिबल, लेकिन स्माइल करें जब, खामखा की बत्ती सी भी नहीं दिखानी। जब आप खामखा बत्ती सी दिखाते तो अगले के 36 निकालने को दिल करता है, तो यू हैव टू बी केयरफुल अबाउट दैट, कि खामखा भी नहीं, जो मुस्कुराहट बनती है तो बनाइए, अगर नहीं बनती तो उसको रहने दीजिएगा। उसके बाद देखिएगा कि अवॉइड फिजिटिंग। फिजिटिंग होता है ये अपने, मसलन आपने हाथ में पेंसिल पकड़ी हुई है, उसके साथ खेल रहे हैं, उंगलियां यूं मरोड़ रहे हैं, ये कर रहे हैं, वो कर रहे हैं, हाथ से खिलवाड़, ये नहीं करने का, अवॉइड कीजिए, क्योंकि वैसे ये नर्वसनेस की निशानी होती है। करेक्ट हैंड मूवमेंट्स आर इंपॉर्टेंट। हाँ, आप बात करते हुए आप अपनी बॉडी, आप अपने हाथ जिस तरह हिलाते हैं, बात करते हैं, जो नेचुरल आपका स्टाइल है वो होना चाहिए। ये नहीं कि आप उसी दिन हाथ हिलाना शुरू करें, वो भी नहीं होना चाहिए। उसके बाद शो इंटरेस्ट, जब आपसे बात हो रही होती है तो उसमें इंटरेस्ट शो करते हैं। और वैसे भी कहते हैं जो लिसनर होता है, जो सुनने वाला होता है, वो एहतराम शो ही इसी तरह करता है कि वो अगले की गुफ्तगू में बार बार सर हिला के, मुस्कुरा के सामने बात, वो उसको बता रहे थे कि आई एम लिसनिंग टू यू केयरफुली। उसके बाद क्या, बी पोलाइट। बी पोलाइट यानी आप, पोलाइटनेस आपकी बॉडी से भी, लफ्जों से तो आए सो आए, बॉडी से ये लगे कि अभी उठ के मुझे टक्कर मार देगा, ऐसा नहीं, पोलाइटनेस होनी चाहिए। उसके बाद लास्ट है लीव ऑन अ पॉजिटिव नोट। और जब आप उसको खत्म करें अपने उसको, अगर आप ऑफेंड भी हुए हैं, आपको बुरा भी लगा है, तो आप जब उस टेबल को छोड़ के जाएं, उस रूम को छोड़ के जाएं, तो पॉजिटिव नोट, यानी पॉजिटिवली आप उन्हें छोड़कर जा रहे होंगे। और ये देखिए, हाथ जो है स्पॉटलेसली क्लीन विद ट्रिम नेल्स। आपके जो नेल्स हैं
वो ट्रिम्ड होने चाहिए अच्छी तरह से साफ, जब आप, और हाथ बहुत अच्छे साफ खास तौर पर। और अगर आपके हाथ ज्यादातर ड्राई रहते हैं तो उस दिन आप क्या करें, अपने हाथों को थोड़ा ऐसा लिक्विड लगा के जाए कि वो ज्यादा ड्राई ना लगे, और इतना ज्यादा भी ना लगा ले कि अगर हाथ मिलाना पड़ जाए तो अगले को फिर कहे कि ये पता नहीं क्या इसने लगाया हुआ है। इसी तरह से अगर आपके हाथ सख्त हैं बहुत ज्यादा, जो सख्ती वाला काम करते हैं, कुछ लोगों के वैसे भी जिम में वालों के भी सख्त हाथ होते हैं, तो आप उस दिन भी थोड़ा उसके अंदर जितनी नरमी लाई जा सकती है बजरिया लोशन, वो आप जरूर उसमें लगा लीजिए। और अगर आपके ऑयली हैं हैंड्स तो भी आपको इस तरह का कोई काम करके जाना चाहिए, जो कि जाहिर है आपको शेक हैंड करना पड़ता है। उसके बाद के वेयर सेंट, साथ वाले की तरफ मुंह करके बोलिए कि खुशबू अपने लिए लगाई जाती है। कहिए खुशबू, हाँ, इसका मतलब आपके करीब आने पर, आपके करीब आने पर अगर किसी को लगे कि आपने खुशबू लगा रखी है तो आपने वाकई लगा रखी है, नहीं तो आपने लगा रखी है? समझ बात को ना? क्योंकि दूर से अगर किसी को इल्म हो गया कि आपने खुशबू लगा रखी है तो वो दावत देने वाली खुशबू है। उस खुशबू का तो मेरे ख्याल में शायद हमारी शरीयत में भी उसका कोई शरीयत उसको शायद ना अच्छा समझती हो। मेरी जो कि लाइल्मी है इस एतबार से तो मैं इसलिए इतना ही कह रहा हूं। उसके डू गेट अ जॉब नाइट्स, रात को अच्छी तरह सो लीजिए, क्योंकि अगर आपने कहीं अंगड़ाई या जमाई का इजहार फरमा दिया इंटरव्यू के दौरान तो उसके नुकसानात ज्यादा हैं, फवायद कम है। बी रेस्टेड एंड अलर्ट, आप रेस्टेड भी हो और अलर्ट भी हो, यानी आप आराम से पीसफुली बैठे भी हैं लेकिन आप अलर्ट भी हैं कि कोई भी सवाल आएगा तो आप उसको अच्छी तरह जवाब देने की सलाहियत रखते हैं। डू लुक द इंटरव्यू इन द आई, वो जो मैं आपसे पहले अर्ज कर चुका, जितने भी रिक्रूटर्स होते हैं वो आई कांटेक्ट पे, जहां भी इंटरव्यू देने चले जाओ आई कांटेक्ट को बड़ी इंपॉर्टेंस दी जाती है। लेकिन आई कांटेक्ट में आपने ख्याल रखना है कि देखना है, ताड़ना नहीं है नहीं? तो जरा मिलकर एक जुमला बोलते हैं, कहिए जो सबको देखते हैं वो देखते हैं, देखते हैं वो ताड़ते हैं। तो अब वो कहे, यानी आपका इंटरव्यूअर ही अनकंफर्टेबल हो गया कि यार ये किस तरह मुझे देख रहा है, तो इसका मतलब क्या निकलेगा कि आप तो गए हो, नौकरी शौकरी नहीं मिलने वाली। उसके बाद क्या, ट्राई टू स्पार्कल, यूज जेस्चर इन योर कन्वर्सेशन, मेक श्योर दे आर स्मूथ एंड, स्माइल को तो रखे सामने, स्पार्कल यानी आपका खंदा पेशानी जिसको कहते हैं, यानी चेहरे के ऊपर खुशी होनी चाहिए, नजर आनी चाहिए।